अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, नौशे बज़्म जन्नत, गुले बागे रिसालत, महताब नबूवत, कौनैन की ज़ैब व ज़ीनत, इमामुल अंबिया आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए झूम झूम कर बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़राना अक़ीदत पेश करें और इस अंदाज़ में पेश करें कि आज की रात मस्जिद असरा गवाह बन जाए ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये साअत व समा, ये वक्त, ये लम्हे, ये जगह, ये मस्जिद कल अल्लाह वहदहु ला शरीक की बारगाह में गवाही दे कि मौला तेरे महबूब बंदे का जिक्र जब मस्जिद असरा में हो रहा था, इलाहुल आलमीन तेरे ये बंदे तेरे महबूब नबी पर दुरूद भेज रहा था। आइए पढ़ें बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम मनबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ के आ गया तुम्हारे पास नूर, तहक़ीक़ के तुम्हारे पास रोशनी आ गई है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मुबारक महीना माह मुहर्रमुल हराम, ये जो है मुबारक महीना इस्लामी साल का पहला महीना है और आप बखूबी जानते हैं कि इस्लाम के दो अजीम महीने, एक तो आखिरी का महीना और एक शुरुआत का महीना। शुरू भी कुर्बानी से है और आखिरी ख़त्म भी जो है कुर्बानी पे है, लेकिन ख़त्म जो कुर्बानी पे हो रहा है वो सबसे पहले हज़रत इब्राहीम ने अपने नूर नज़र हज़रत इस्माइल को लेकर के अल्लाह वहदहु ला शरीक की मोहब्बत में कुर्बान करने के लिए बयाबान चटियल मैदान में ले गया था और उनके गर्दन पर छुरी चलाई। कई बार छुरी चलाने पर न चली। हज़रत इब्राहीम जब जलाल में आ गए और जोश में आकर के छुरी चलाना चाहा, अल्लाह वहदहु ला शरीक ने जिब्रील अमी को हुक्म दिया कि ए जिब्रील देखते क्या हो, अब मेरा खलील इब्राहीम जो है जलाल में है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खलील की छुरी मेरे ज़बीह के गर्दन पर चल जाए। अल्लाह अकबर, ए जिब्रील जाओ जन्नती दुम्बा लेकर के मेरे इस्माइल को, मेरे ज़बीह को वहाँ से हटा दो और उसकी जगह पे जन्नती दुम्बा रख दो। अल्लाह अकबर, जिब्रील अमी अल्लाह वहदहु ला शरीक का हुक्म पाते ही फ़ौरन हज़रत इस्माइल को वहाँ से हटा देते हैं और उनकी जगह पर दुम्बा को रख दिया जाता है। जैसे ही हज़रत इब्राहीम की छुरी चलती है, गर्दन कट जाता है। हज़रत इब्राहीम ने अपनी आंखों से पट्टी को हटाया, अपनी आंखों को खोला, ये सोचते हुए कि अल्लाह वहदहु ला शरीक की बारगाह में मेरी कुर्बानी कबूल हो गई है और मेरे बेटे के गर्दन पर छुरी चल चुकी है।
लेकिन मसलिहत खुदावंदी कुछ और थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जो जिब्राइल ने दुम्बा रखा था, दुम्बे के गर्दन पर छुरी चली है। हज़रत इब्राहीम ने देखा तो देखते यह है कि हज़रत इस्माइल एक किनारे खड़े हैं और उसकी जगह पर एक दुम्बा ज़बह किया हुआ है। अल्लाह अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो वो कुर्बानी जो थी वो सब्र की इब्तिदा थी, वो कुर्बानी वो मोहब्बत की इब्तिदा थी। वो भी आले नबी थे, वो भी औलाद रसूल थे, वो भी औलाद पैगंबर थे। और जब मुहर्रमुल हराम आता है, महीना मुहर्रमुल हराम का महीना आता है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और इस महीने की 10 तारीख मैदान करबला की तरफ जब हम निगाह उठा करके देखते हैं, तारीख का जब हम मुताला करते हैं तो हमें एहसास होता है। और एक कुर्बानी ये भी आले नबी हैं, ये औलाद अली है, ये फातिमा ज़हरा के नूरे नज़र लखते जिगर है। ये वो आले नबी हैं जिनको नबीयीन के सरदार, जिनको सैयदुल अंबिया, जिनको खातिमुर रसूल जो है अपने कंधों में बैठा करके मदीने की गलियों में घुमाया करते थे, अपने कंधों में बैठा करके मदीने की वादियों में घुमाया करते थे। अल्लाह अकबर। नवासे रसूल मैदान करबला, जब मुहर्रम की 10 तारीख को मैदान करबला गर्म होता है और मुहर्रका शुरू होता है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो सब्र की ऐसी इंतहा पेश करते हैं, मोहब्बत की ऐसी इंतहा पेश करते हैं कि क़यामत तक फिर कोई माई का लाल ऐसी सब्र की इंतहा नहीं पेश कर सकता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का ये 5वां प्रोग्राम जो दारुल उलूम अहले सुन्नत गरीब नवाज वेलफेयर कमेटी की जानिब से कोत्तागुड़म में चल रहा है, इससे पहले कई मौजू पर गुफ्तगू हुई, उलमा इकराम जो है बयानात किए और शहर वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह समाअत की है। आज मस्जिद असरा में जो हम लोग बैठे हैं, आज का मौजू है यजीद की बैअत और हज़रत इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का मदीनतुल मुनव्वरा को छोड़कर मक्कतुल मुकर्रमा जाना, ये आज का मौजू है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ये नवासे रसूल हैं। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के नूरे नज़र लखते जिगर हैं। ये वो हुसैन जिनके बारे में आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि अगर किसी को जन्नती जवानों का सरदार देखना पसंद हो तो मेरे हसन और हुसैन को देख ले। जिसके बारे में प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, क्या मैं हुसैन से हूँ और अल हुसैन मिन्नी के हुसैन मुझसे है, व अना मिनल हुसैन और मैं हुसैन से हूँ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ पर रुक कर एक बात समझ लें कि एक चीज़ तो समझ में आ गई इस हदीस पाक का मफहूम कि अल हुसैन मिन्नी, नबी ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है। ये बात तो समझ में आती है कि हुसैन नबी से है, न कि नबी हुसैन से। अब भी समझ में नहीं आई। नवासा नाना से है, न कि नाना नवासे से। असल कौन है? नाना है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि हुसैन नबी से हैं, मगर ये बात समझ में ना आई कि नबी हुसैन से है। अल्लाह अकबर। तो मैं यहां रुक कर आपको बता दूं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस हदीस पाक में ये भी इशारा फरमाते हैं मैदान करबला की तरफ, क्योंकि प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बचपने में ही शहादत की गवाही दे दी थी। इमाम हुसैन के बारे में जलीलुल क़द्र सहाबा उम्महातुल मोमिनीन को ये बात बखूबी मालूम थी कि हुसैन शहीद कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि हज़रत उम्मुल फ़ज़ल
रदी अल्लाह उम्मुल फज़ल बिनते हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हा एक मर्तबा हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बचपने में गोद में लेकर के आती है और प्यारे आका के गोद में दे देती है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के आँखों से लगातार आंसू जारी है। हज़रत उम्मुल फज़ल बिनते हारिस की निगाह जब मेरे आका की निगाह पर पड़ती है, आँखों पर पड़ती है और वो देखती है तो कहती है कि या रसूल अल्लाह क्या हाल है। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि ए उम्मुल फज़ल, अभी मेरे पास जिब्राईल आया था और उसने कहा कि तेरे इस बेटे को शहीद कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। इतना ही नहीं, आगे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि जिब्राईल ने वहाँ की मिट्टी भी हमें ला करके दिया है, यानी कुर्बान गाह की मिट्टी जिब्रील अमीन ने मेरे आका को पहले ही दे दिया था और बता दिया था कि ऐ नबी आखिरुज़्ज़मा, आपके नवासे को मैदान करबला में शहीद कर दिया जाएगा। और फिर आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने पहले ही बता दिया था कि मेरे इस बेटे को शहीद कर दिया जाएगा और मेरी उम्मत के ही लोग शहीद करेंगे, और वो शहीद करने वाला सबसे पहला वो शख्स होगा जो मेरी सुन्नत को बर्बाद करना चाहेगा, और वो बनी उमैया में से होगा, और उसका नाम भी प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बता दिया कि वो उसका नाम यजीद होगा। और वो यजीद कौन था? यह हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा है। अब यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई यजीद की वजह से हजरत अमीर मुआविया को बुरा न कहना, क्योंकि ये कातिबे वही हैं, ये अल्लाह के मुक़द्दस नबी के मुक़द्दस सहाबी हैं। इनको कभी बुरा भला न कहना। कोई ज़रूरी नहीं है कि बेटा अगर ख़राब हो तो बाप भी ख़राब हो। और कहावत मशहूर है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वली के घर में शैतान पैदा होता है, तो ये वही है। तो यजीद पलीद की वजह से कोई हजरत अमीर मुआविया को बुरा न कहना, या फिर ये न कहना कि हजरत अमीर मुआविया ये एक जलीलुल कद्र सहाबी है तो इनके वजह से यजीद भी अच्छा है, ये भी ज़रूरी नहीं है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सारी बातें पहले ही हुसैन पाक के बारे में बता दिया था। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के बाद वली अहद यजीद बन जाता है, यजीद बिन मुआविया। ये यजीद पलीद हाकिम बन जाता है, हुक्मरान बन जाता है, हुक्मरानी की कुर्सी पर बैठता है। और उस वक्त मदीने का गवर्नर वलीद बिन उक़बा थे, जो मुहिब्बे अहले बैत थे, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे। यजीद का ख़त वलीद बिन उक़बा जो मदीने का गवर्नर था उसके पास आया। उसमें लिखा हुआ था हज़रत अमीर मुआविया के इंतकाल के बारे में, उस ख़त में बताया, और साथ ही साथ वलीद बिन उक़बा को ये हुक्म दिया कि इमाम हुसैन बिन अली, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, इन तीनों से और आम व ख़ास सभी से बैअत लो। और उसमें जो ख़ास किया गया वो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये तीनों जलीलुल क़द्र शख्सियतों को जो है ख़ास किया गया कि ख़ास तौर से इन तीनों से बैअत लेना। वलीद बिन उक़बा हज़रत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन के पास एक शख्स को भेजता है कि जाओ नबी के नवासे को बुला करके लाओ।
नबी के नवासे हज़रत इमाम हुसैन के पास वह शख्स जाता है और कहता है कि वलीद बिन उक़बा गवर्नर आपको बुला रहे हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम का प्यारा नवासा वलीद बिन उक़बा के पास जाता है कुछ नौजवानों के साथ में। कुछ नौजवानों को साथ हज़रत इमाम आली मकाम सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन ने लिया और कहा कि मैं अंदर जाता हूँ, अगर वहाँ मेरी आवाज़ बुलंद हो जाए तो तुम सब अंदर आ जाना। घर के बाहर सबको खड़ा कर दिया और कहा कि अब मैं अंदर जाता हूँ, वहाँ मेरी आवाज़ अगर बुलंद हो जाए, मेरी आवाज़ ऊंची हो जाए तो तुम लोग अंदर आ जाना। अब जो है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वलीद बिन उक़बा के पास गए तो वलीद बिन उक़बा ने पहले हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के बारे में बताया, ख़बर दी, और उसके बाद जो है यजीद की बैअत के बारे में कहा। तो मेरे इमाम सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुसैन को ये मंजूर नहीं कि रात की तारीकी में छुप कर यजीद की बैअत करे। अगर यजीद की बैअत चाहते हो, अगर हमसे बैअत कराना चाहते हो तो खुले आम सुबह जो है मदीना के शहर मदीना में ऐलान करो, खासो आम से बैअत लो, हुसैन भी बैअत करेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कहकर हजरत उमर फारूक, ये इससे पहले कि मरवान बिन हकम ये वलीद के पास था और ये मशवरा कार था, और ये मरवान बिन हकम वो है जो अभी अपने बाप के सुल्ब में था, यानी माँ के पेट में भी नहीं आया था। उस वक्त प्यारे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने हकम पर जो है लानत भेजी थी, और हज़रत माँ आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने उस वक्त हकम पर यह लानत भेजा था जिस वक्त के मरवान अपने बाप के सुल्ब में था। तो जब हकम पर अल्लाह की लानत हुई तो